देखिए ख्वाजा नाफे को इस वक्त पूरे मौके मिल रहे हैं। अब आपको चाहे ओपन खिलाएं, नीचे खिलाएं, जहां भी खिलाएं, आपको सारे मैच मिल रहे हैं। ठीक है, अब आप इन मैचेस के अंदर यार कहीं ना कहीं तो ऐसी इनिंग खेल के बता दो ना, किसी को बता दो मैं ओपनर हूं तो मुझे मौका मिला ओपन का, मैंने ओपन में रन कर दिए। चले जी, मुझे अगर मिडिल ऑर्डर में भेज रहे तो मैं कहीं मिडिल ऑर्डर में ही कुछ करके दे दूं, कुछ करके दे दूं, अपनी कुछ इनपुट दे के चला जाऊं जिससे आपकी टीम जीत जाए। वो गलत आउट हुए। उसके बाद रायलो रूसो ने जो उबैश शाह को जो शॉट मार के आउट हुआ, भाई एक छक्का दो चौके लग गए, इतने रन आ गए थे। ठीक है, तो आपको जरूरत ही नहीं थी। मैं मानता हूं शायद उसके दिमाग में होगा कि अब शाहीन के ओवर हैं, हारिस के ओवर है, शायद हिट लगे ना लगे, लेकिन जैसी बैटिंग इब्रार ने की है तो बाहर बैठ के सोच रहा होगा कि मैं बहुत ही गलत सोच रहा था। अगर मैं वहां खड़ा रहता तो शायद इन दोनों को भी मैं कर देता। तो एक टाइम पे जब रायलो रूसो ने 50 किए तब मैं समझ गया था ये मैच हार गया, क्योंकि रायलो रूसो लेके निकल गया था मैच में, 40 रह गए थे। बिल्कुल, उसने बहुत जल्दबाजी कर दी और आपने ठीक है 50 किया, आप बंदूक उठा के ये करके वो कर दिया और उसके बाद वही बंदूक ले गए। ठीक है, खाली बंदूक ठीक है, खाली बंदूक आपने मतलब यानी फायर करके चले गए, बंदा तो मरा ही कोई नहीं, मतलब मैच तो आपके हाथ में आया ही नहीं है। ठीक है, तो उसका चलाने को कोई फायदा ही कोई नहीं हुआ। ये हुआ, उन्होंने अपने दिमाग में शायद समझ लिया एक्साइटेड इस वजह से हुआ है क्योंकि एक तो उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उसके बाद जाहिर सी बात है उसको भी ये पता है कि मेरे लिए आगे पीछे बातें हो रही होंगी और लीगें कोई लेती नहीं है, एक्सपायर हो गया, वो रिटायर प्लेयर हो गया, इसको कोई अब लेगा नहीं। ठीक है ना, तो बस मैं कुछ ना कुछ करूं तो उसके बाद जाके अगले PSL में भी मुझे जो है वो मिल जाए चांस। तो मेरे ख्याल में वो ये वजह है। लेकिन ये कोयटा, अच्छा उसके बाद ये तो चलो ठीक है, इसने गलत शॉट खेले। जब इब्रार चौके लगा रहा था ना शाहीन को और हारिस को, मुझे इतनी हैरानगी, इतनी अफसोस हो रहा था कि हम कहते हैं जी प्रीमियम फास्ट बॉलर, एक कहता है मैं बहुत तेज हूं, एक कहता है मैं ये हूं। यार मतलब यानी आप इब्रार से इस तरीके से चौके मत खाओ यार। तनवीर भाई देखिए, इसमें एक पर्सपेक्टिव शायद ये भी है और इस पे गफ्फार भाई मैं आपका भी टेक चाहूंगा, क्योंकि नहीं आखिर में किचन सिंह थ्रो करना है तो अबरार अपने चांसेस ले रहा था। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, आज हारिस ने 4 ओवर में 28 रन दिए, नॉट बैड। इवन शाहीन ने 4 ओवर में 35 रन दिए, नहीं 2 विकेटें रह गई थी। मेरे ख्याल से ही वाज जस्ट थ्रोइंग द किचन सिंह, जो लगा नहीं लगा। बेशक हारिस रऊफ 4 ओवर में 10 रन दे, बेशक शाहीन 4 ओवर में 20 रन दे। यार आप ऐसे प्लेयर से आप चौके नहीं खाएं, ऐसे प्लेयर से नहीं जो बात करें ना, इसको मैं इसलिए एंडोर्स करूंगा भाई कि इन दोनों को अब हर दफा मार पड़ती है। ये अच्छे बॉलर हैं, अगर आप देखें शाहीन हारिस, इनके स्टैट्स आप देखोगे तो ठीक लगेंगे, आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, ये स्टैट्स ऐसे ही बने हुए हैं। बट अगर आप की मोमेंट्स निकालोगे, कितने की मोमेंट्स हैं इंडिया के, सारे मैचेस आप निकाल लो एक शाहीन के उस मैच के अलावा, आप बहुत सारे क्रूशल, कभी एशिया कप का फाइनल उठाने हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस, अंडर प्रेशर ये परफॉर्म नहीं कर सकते, वेरिएशंस नहीं है। आप देखें कि हारिस रऊफ तेज गेंद कर रहे हैं तो वो तेज गेंद ही करेंगे, वो एक ही जगह आप गेंद करेंगे। शाहीन अगर वो अपनी एक जो उनकी लेंथ बॉल है वही करेंगे, कहीं उनके पास स्लोअर बॉल नहीं आएंगी, कहीं वो थोड़ा एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। कोयटा ग्लेडिएटर्स में एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा फैसल, कि पिछले 5 सीजन में 3 मरतबा ये प्ले ऑफ से बाहर हो चुके हैं जी। अगर अब ये बाहर हुए तो ये 7वीं मरतबा प्ले ऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बन जाएंगे। कराची भी 6 मरतबा बाहर हो चुका है प्ले ऑफ से, सॉरी 6 मरतबा पहुंचे हैं और मतलब 5 मरतबा 6ठी दफा बाहर होंगे। मैं उल्टा बोल गया, कोचिंग स्टाफ चेंज नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता? मैं इसका पॉइंट बताता हूं आपको, इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इनका जो ड्राफ्ट हुआ, ऑक्शन हुआ था ना फैसल, दैट वाज नॉट बैड एट ऑल। इस बार इनकी टीम पिछले साल से बेहतर थी, लेकिन एक मैच में शामिल ओपनर आ रहा है, फिर 5-6 पर आ रहा है, नाफे 3 पर है, ओपनर है 5-6 पर है, बीच में वो दोनों इनके जो प्लेयर्स हैं, जो इनके जैकब्स हैं और ये जो इसी तरह ब्रेड हैम्पटन जो है, ये कभी खेल रहे हैं कभी नहीं खेल रहे हैं। कोयटा को अपने आप ही को ब्लेम करना पड़ेगा, तो कोई उनकी किस्मत खराब नहीं हुई, किसी ने उनके खिलाफ कोई बाबर और कुशल मेंडिस की कप्तान चेंज हो के भी उनका यही हाल है, पिछले सीजन्स में भी यही करती आई है कोयटा। कप्तानी तो बनाता है। कुशल मेंडिस और बाबर की जो पार्टनरशिप थी ना, ये जो परफॉर्मेंस थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज मुझे बात बताएं, फखर जमान जितनी आसानी से आज रन बना रहा था, एक तो सऊद शकील पहले ही अंडर प्रेशर है कैप्टनसी में, आपको जरूरत क्या थी उस वक्त हसन नवाज को बॉलिंग देने की?